गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, क्लियर। देन अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सीज़न के बेसिस पर क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है खरीफ क्रॉप और एक है हमारा रबी क्रॉप्स। इसमें थोड़ा सा बताया गया था कि एक को हम कहते हैं रेनी क्रॉप्स, एक को हम कहते हैं क्या, रेनी क्रॉप्स, और दूसरे को कहते हैं विंटर क्रॉप्स। तो ये है हमारा रेनी क्रॉप्स और ये है हमारा विंटर क्रॉप्स। क्लियर, रेनी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि कब से कब तक हमारा चलता है, यानी कि कब हम लोग प्लांटिंग करते हैं, कब सीड लगाते हैं, सीड सो करते हैं, और कब हार्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं रेनी सीजन, रेनी क्रॉप्स। तो सिंपल वर्ड में आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है। तो देखिए, रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है हमारा, जून, और कब तक चलता है, अक्टूबर तक। क्लियर, यानी कि जून मंथ में हम लोग इसको सो करते हैं, यानी कि बीज लगाते हैं, और फिर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जस्ट इसी के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है विंटर। अक्टूबर के जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, विंटर। और ये कब तक चलता है हमारा, अप्रैल तक। क्लियर, यानी कि खरीफ क्रॉप जो है ये जून से स्टार्ट होता है, अक्टूबर तक चलता है, और ये जो है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। अब आपके माइंड में तुरंत आ गया कि रेनी सीजन, रेनी क्रॉप्स यानी कि खरीफ क्रॉप, तो ऐसे क्रॉप हो गए हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत होगी। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है क्या, क्या आता है एग्जाम्पल आपके पास, राइस। जितने गांव में रहने वाले गांव में घूमे हैं वो जानते होंगे कि राइस हमेशा इसको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इसीलिए बरसात के समय में राइस की खेती की जाती है और फिर उसे अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है फसल को। ओके, और नवंबर टू अप्रैल यानी कि विंटर क्रॉप्स, तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल, देखिए ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये हमारे क्या है, वीट। क्लियर है। अब बात आ गई कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स भी देख लिया, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स भी देख लिया, लेकिन बात आई कि हेल्दी क्रॉप्स कैसे ग्रो होता है, हेल्दी क्रॉप कैसे ग्रो होता है। तो देखिए, हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए एकदम क्लियर वर्ड में समझ लीजिएगा कि हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें स्टार्टिंग से जो है वो क्रॉप के साथ हमें लगना होता है, यानी कि क्रॉप को जब लगा रहे हैं, सीड सो कर रहे हैं, उसी समय से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमें ध्यान देना होता है। क्लियर है। जैसे कि पहला काम कि प्लाविंग, सही से प्लाविंग होना चाहिए फील्ड, और प्लाविंग के साथ साथ लेबलिंग होना चाहिए। लेबलिंग क्यों, वाटर सही से हर जगह पहुंच सके। लेबलिंग कर दिए, अब उसके बाद सीड ड्रिल या फिर हैंड से के थ्रू सीड को सो करेंगे, शोइंग सीड। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसको हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइज़र, मैन्योर या फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारा है मैन्योर और इनऑर्गेनिक है हमारा फर्टिलाइज़र, यानी कि फर्टिलाइज़र में केमिकल्स यूज़ होते हैं और मैन्योर्स में केमिकल यूज़ नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। मैन्योर या फर्टिलाइज़र हम प्रोवाइड करेंगे तब वो हमारा, और साथ में इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सिंचाई जब करेंगे प्रॉपर वे में, मैन्योर फर्टिलाइज़र प्रॉपर वे में देंगे, तब जाकर वो क्रॉप हमारा प्रॉपर वे में ग्रो करेगा और एक हेल्दी क्रॉप होगा। अब जब क्रॉप थोड़ा बड़ा हो गया, अब बात आती है क्रॉप प्रोटेक्शन की, यानी कि अपने क्रॉप्स को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें। तो देखिए, ईजी है। अगर कोई इंसेक्ट लगता है,
तो हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, यानी कि दवा आता है जो मिलता है जिसका छिड़काव करते हैं हम लोग तो इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, अगर अदर प्लांट्स उसमें ग्रो करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग कहते हैं वीड्स, जो घास वगैरह होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। वीडिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अगर हाथ से भी हम लोग निकालते हैं, कुछ होते हैं कि दवा का छिड़काव करते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट, अगर जैसे गांव में कहते हैं नीलगाय और काऊ, बफेलो, गोट, ये सब खेतों में जाकर नुकसान कर दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, फेंसिंग, यानी कि चारों तरफ बाउंड्री कराते हैं, फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री कराते हैं, जिससे वो सब एंट्री न करें, अंदर न जाएं और हमारा क्रॉप हेल्दी रहे। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है, अब हमने हार्वेस्टिंग भी कर लिया, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद अब हम लोग उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए कहते हैं कि गनी बैग्स, यानी कि जो जूट का बैग होता है उसमें रखते हैं, और साथ में ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे वाटर वगैरह न जाए, क्योंकि अगर वाटर जाएगा तो वो उस फसल को, जो अनाज हुआ है हमारा, जो ग्रेन हुआ है, उसे ख़राब कर देगा। क्लियर है। और उस पे साथ में एक सेफ जगह पर स्टोर करते हैं जहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह उसे नुकसान न पहुँचाए, यानी कि चूहा वगैरह न काट दे, तो उस चीज़ों को इस प्रॉपर वे में स्टोर करते हैं। ओके, क्लियर है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, याद रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर उसे पूछकर क्लियर कर लीजिएगा। कहीं भी अभी तक जो भी बताया गया, अगर एक भी कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है, तो उसे पूछकर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।